सब्स्टिट्यूशन में था ना, एडिशन ही था, एल्कीन का ही अंदर एडिशन करूँगा। हमने एल्कीन में क्या क्या करा, देखो हमने ऐसे पढ़ा था, ये सब हाइड्रेशन, एडिशन में हमने हाइड्रेशन मैकेनिज्म पढ़ा था सबसे पहले, फिर हमने सेकंड पढ़ा कि उसका मैकेनिज्म पढ़ लिया, सेकंड में हमने पढ़ा कि उसका इंटरमीडिएट कैसे बनता है। आज भी हमने एल्कीन में पानी की एडिशन पढ़ी है, लेकिन उसमें पहले वाले में पानी प्लस H2SO डाला था तो भी अल्कोहल बन रहा था, है ना। इस वाले में भी पानी प्लस H2O डाला, लेकिन B2H6 ही प्रेजेंट में डाला तो भी अल्कोहल ही बना। लेकिन अल्कोहल बना कैसे वाला, जिसमें OH जा रहा था ऐसे कार्बन पे जिसपे H ज़्यादा थे। एसिड कैटलाइज वाले में क्या हो रहा था, OH जा रहा था ऐसे कार्बन पे जिसपे H कम थे, मतलब मार्कोनिको जरूर था। एसिड कैटलाइज में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा था, इसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है। तो मैं क्या कह रही हूँ, स्टेबल करना पड़ेगा फिर। अब देखते हैं। अब हम ये कह रहे हैं, हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब कि भाई मेरे पास एंटी एडिशन हो रही है, क्योंकि एडिशन तो करा ही रहे, कैसे हो रही देखते हैं। तो हमने ये बोला, हमने कहा भाई मेरे पास एक एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मैंने कहा मैंने इसके ऊपर क्लोरीन की एडिशन कराई। अब तुमको ये पता है, पहले सुन लो। अब मेरे को बोला जा रहा है प्रोडक्ट बताओ, ठीक है, प्रोडक्ट बताओ। पहले एल्कीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या हमें पता है कि हर एल्कीन, हर सिंगल एल्कीन प्लेनर होती है, हर सिंगल एल्कीन प्लेनर होती है। क्यों होती है, देखो C 2 H लग रहे और डबल बॉन्ड है, और इस पे क्या जुड़ रहा है अपने पास, इस पे जुड़ रहा है अपने पास एक CH3। तो अगर मैं इसको एक प्लेन में बनाऊं तो एक प्लेन में कैसे आ रहा है कि भाई C डबल बॉन्ड C प्लेन में है, इधर H है, इधर H है, एक इधर H है और एक इस तरफ क्या है CH3। ठीक बात है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी हैव फॉर्म्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग, गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब क्यों ऐसा, क्योंकि पैरेलल पाई बॉन्ड बन गया। तो पैरेलल पाई बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे तो पाई बॉन्ड्स है, और सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं हमारे किस में, प्लेन में। तो पहली बात, अगर सिंगल एल्कीन है तो वो प्लेनर है। अब आप देखो, अगर क्लोरीन का मॉलिक्यूल भागा भागा आ रहा है तो क्लोरीन में कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। क्लोरीन में सिग्मा बॉन्ड है, मतलब आइडियली क्या होना चाहिए था कि अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड टूटता है और दोनों तरफ एटम सेम है क्लोरीन और क्लोरीन के, तो एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये ले जाना चाहिए था, एक ये ले जाना चाहिए था। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्लोरीन के बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करना चाहिए था। ये हमने होमोलिटिक क्लीवेज सीखी है कि नॉर्मल में उसको ज़्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग की जरूरत नहीं होती, एनर्जी हल्की सी दे दो, दो न्यूट्रल फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, एनर्जी कम लगती है। तो हमने कहा, सोचा था कि ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। बट हुआ क्या, हुआ हमारे पास ये क्या कि भाई मैम ये वाला जो बॉन्ड था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब क्या होगा, होगा ये कि वी विल हैव CH3 C। अब क्लोरीन देखो इसकी तरफ भागा भागा आ रहा था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर से, लेकिन ऊपर क्या था, ऊपर था पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसा होता है, पाई बॉन्ड इज लूजली हेल्ड, यस और नो। तो जैसे जैसे क्लोरीन इसकी तरफ आया तो ये पाई बॉन्ड की रिपल्शन झेलने लग गया। तो क्लोरीन को जब रिपल्शन मिली तो ये सिग्मा बॉन्ड को भी रिपल्शन मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गए। तो क्लोरीन और ये क्लोरीन, इस पे कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। तो हम ये समझे कि मैम हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये हुआ कि वी विल हैव C, इस पे CH3 जुड़ा रहा, ये H रहा, और CH3 देखो, CH3 धक्का मार रहा है तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये धक्का मार रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है कार्बन को, तो ये रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या मिल रही है, रिपल्शन मिल रही है। तो रेड वाले को भी रिपल्शन मिल रही है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर आ गए, कार्बन पे आ गए। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझे बताओ, यहाँ मेरे पास H आ जाएगा और यहाँ भी मेरे पास H आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। और इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव आया तो उसने क्लोरीन को और धक्का मारा, तो ये क्लोरीन जो है वो क्लोरीन पोलराइज हो गया। मतलब नॉर्मली आप सोच के देखो, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहते हैं, तो ना इस क्लोरीन पे कोई चार्ज आता है इस पे, तो हम इसको बोल देते हैं कि क्लोरीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये तो बोल देते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में है, इसके इधर भी 17 प्रोटॉन्स हैं, इधर भी 17 प्रोटॉन्स हैं, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर है तो ये इधर और ये इधर। आई बात समझ, इज दिस पार्ट क्लियर? सो द आइडिया इज कि जब ये इस तरह से CL का बॉन्ड पोलराइज हुआ तो इसकी रिपल्शन से, इस नेगेटिव चार्ज की रिपल्शन से ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए, इस पे पार्शियल नेगेटिव
इस पे पार्शियल पॉजिटिव। फंडा समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा कि CH3 है, यहाँ C है और यहाँ पर H है और यहाँ C है और यहाँ पे H है और यहाँ पे H है और ये Cl, क्योंकि इस पे धीरे धीरे प्लस आने लग गया, हम सी पे प्लस आएगा, सी, हाँ इस पे प्लस आ जाएगा। तो जैसे जैसे इस पे प्लस आया वो प्लस इससे अट्रैक्शन कर जाएगा और एक Cl नेगेटिव निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो अब गोइंग फॉरवर्ड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटो पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? ऑटो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ किसका? ऑटो पोलराइजेशन ऑफ क्लोरीन। आप खुद सोच के देखो, हमने अभी तक एल्कीन लिखी, हम क्या करते थे? हम कोई भी रैंडम एल्कीन लिखते थे और हम लिख देते थे कि भाई HCl की एडिशन करा दी। अब हम HCl का एडिशन करा रहे हैं तो HCl मेरा एडिंग एजेंट है। HCl मेरा कौन है? एडिंग एजेंट। अब अगर HCl मेरा एडिंग एजेंट है तो होगा क्या? इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, अपने आप से पोलराइज्ड है, क्योंकि उसमें H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? कम है। और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? और ज़्यादा है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? ज़्यादा है। पर क्लोरीन में तो नॉर्मली दिख रहा था कि कोई बॉन्ड, कोई चार्ज ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे क्लोरीन इसकी तरफ भागा भागा आया, उसने अपने ऊपर चार्ज लेना सीख लिया। समझ में आ गई? उसने क्या करना सीख लिया? चार्ज लेना सीख लिया। कंसेप्ट समझा कि नहीं समझा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? जस्ट अंडरस्टैंड। इतना है। तो अब हम मैकेनिज्म स्टार्ट करें तो तुमको समझ आया कि हमारा एडिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन। और खुद से ये कैसा है? एक नॉन पोलर एडिंग एजेंट है। खुद से ये एक नॉन पोलर एडिंग रिएजेंट है। समझ में आई? तो जैसे ही क्लोरीन इस पर अप्रोच करता है, पहले अप्रोच कौन करता है? क्लोरीन। उस चक्कर में क्या होता है कि यहाँ से क्लोरीन मिथाइल धक्का मार रहा है तो ये बॉन्ड इधर ही खुलेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज हमारे क्लोरीन को पोलराइज कर देगा। तो यहाँ से निकल जाएगा Cl नेगेटिव और हमारे पास एडिशन हो जाएगी किसकी? CH3CH। यहाँ आ गया प्लस चार्ज, इस CH2 पे आके जुड़ गया हमारा क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया फुल पॉजिटिव पे, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या इतना सिस्टम समझ में आ रहा है? तो बोलो। ठीक है। अब आप देखो ये जो इंटरमीडिएट हमारा बना, इस इंटरमीडिएट में कहानी क्या है कि जो लोन पेयर है ना, दिस लोन पेयर, ये इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन फील करता है। करा? अट्रैक्शन फील करने के चक्कर में क्या हुआ? यहाँ पे एक CH3 CH CH2 और यहाँ मेरे पास क्या आ गया? Cl आ गया। तो यहाँ इस पे क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। और जब इस पे 1 2 3 4 5 6 का बॉन्ड बन गया, बोलो, तो ये इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ एक तरह से बॉन्ड बन गया थोड़ी देर के लिए। क्यों भाई? क्योंकि इस क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, एक अपने पास रखा, बॉन्ड बनाया। तो ये एक हमारी इंटरमीडिएट स्टेज है। क्लोरीन के पास था ना, क्लोरीन जब था तो हम ऐसे समझे कि जो आ रहा था अटैक करने Cl का मॉलिक्यूल Cl2, पर जब वो टूटा तो Cl प्लस निकला और यहाँ से Cl नेगेटिव निकला। तो जब Cl प्लस निकला तो Cl प्लस जुड़ तो गया, पर जुड़ने के बाद उसको पड़ोस पे पॉजिटिव चार्ज दिखा, तो कह रहा है कि मेरे पास तो लोन पेयर है, मैं तो इस पर रिपल्शन लगाऊंगा, अट्रैक्शन लगाऊंगा। तो क्लोरीन का लोन पेयर कार्बन के इस पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में, अट्रैक्शन आ गई। जब अट्रैक्शन आ गई भाई, तो मेरे पास क्या बना? CH3 था, ये CH था और ये CH2 था, और यहाँ पे जो Cl था वो Cl अब नॉर्मली इस पे जुड़ा था आगे कार्बन 1 पे, पर अट्रैक्शन के कारण अब वो जुड़ गया किसके साथ? और दूसरे सेकंड वाले कार्बन के साथ भी। और क्योंकि क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, सुनो, क्योंकि क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। और एक इलेक्ट्रॉन इस CH को मिला तो CH कैसा हो गया? न्यूट्रल। ये सीखा है हमने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर पढ़ा है हम लोगों ने, यस और नो? सो द आइडिया इज कि हमने इस तरह से सीख लिया। अब हम क्या करें कि मैम इसको बोलते हैं, ये बन गया मेरा साइक्लोक्लोरोनियम आयन। व्हाट इज दिस? साइक्लोक्लोरोनियम आयन। यार आप सोचो, क्लोरीन इज जस्ट लाइक फ्लोरीन, फोन कॉल, ये सीखा है हम लोगों ने। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या कि साइक्लोक्लोरोनियम आयन में जो फोन कॉल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, सो वी विल हैव फोन कॉल। हाँ या ना? तो अब क्या होगा मुझे बताओ कि वी विल हैव दिस Cl प्लस CH CH2 CH3। तो अब क्या होगा? बोलो, अब क्या होगा? होगा ये कि मैम इसके अंदर अब हम दूसरा क्लोरीन नेगेटिव अटैक करेंगे। इसका मतलब हमें ये पता है कि क्योंकि हमारा एल्कीन प्लेनर है, क्योंकि हमारा एल्कीन प्लेनर है, गॉट द पॉइंट?
ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या है कि वी विल हैव सी, यहाँ एच और यहाँ एच, और प्लेनर होने के कारण ऊपर तो सी एल जुड़ गया। अब सी एल ने ऊपर का एरिया घेर लिया पूरा, इधर सी एच से जुड़ा हुआ है, इधर एच। तो कौन सी जगह खाली है, ऊपर वाला एरिया खाली है कि नीचे वाला एरिया खाली है? बोलो। नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ से सी एल नेगेटिव आया और वो इधर खाली है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि विल हैव सी, विल हैव सी, विल हैव सी एच टू, विल हैव सी एच थ्री, विल हैव एच। एक सी एल ऊपर था, अब जैसे ही एक सी एल नीचे साइड से अटैक करता है तो ये दूसरा वाला सी एल इधर चिपक गया, फिर ये बॉन्ड टूट जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये साइक्लोक्लोरोनियम आयन एक अनस्टेबल आयन हमारे पास यहाँ पर है, एंड हेंस इट कांट फॉर्म अ cyclochloronium ion. Are you understanding or not? तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा C पे C, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। फंडा समझा? Are you understanding? ये समझ। हाँ, तो हमारे पास कैसी एडिशन हुई है? ये हुई हमारी एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब एक ग्रुप ऊपर से आ रहा है और एक ग्रुप नीचे से आ रहा है। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो साइक्लिक स्टेट बनी उसने ऊपर का एरिया, जो ऊपर का एरिया था वो ब्लॉक कर दिया। तो अगर आप बोलो कि मैम मेरे पास एक Cl नेगेटिव जो है वो यहाँ से आना चाहता है टॉप से, ठीक है, जो Cl नेगेटिव है वो कहाँ से आना चाहता है? वो आना चाहता है टॉप से, दूसरा Cl नेगेटिव। क्या दिक्कत है? Cl नेगेटिव टॉप से आना चाहता है, तो टॉप से कैसे आएगा? ये ऑलरेडी Cl यहाँ बैठा हुआ है। समझ में आई? इसीलिए इस Cl के पास ऑप्शन नहीं है, तो ये इस जगह से बिल्कुल नहीं आएगा, वो Cl नेगेटिव यहीं से अटैक। डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता था जैसे इसके पास CH पे पॉजिटिव चार्ज है तो Cl माइनस इसके साथ कोऑर्डिनेट बना ले, फिर इसके साथ बना ले। नहीं, ऐसा नहीं था। पहली बात तो आप खुद सोचो ना कि एल्कीन की वजह से ही Cl का जो बॉन्ड था, एल्कीन की वजह से ही वो जो Cl का बॉन्ड था पहले तो खुद ही पोलराइज हुआ, नहीं तो उस पर तो खुद तो चार्ज ही नहीं था। आइडियली तो आप खुद सोचो कि ये कभी भी चार्ज आता ही नहीं, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होता। पर क्योंकि कोलिजन्स होते रहते हैं, जब हम दो रिएक्टेंट मिला रहे हैं तो एक ही बीकर में उनको जगह नहीं मिल रही तो टकरा रहे हैं, तो टकराते 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 कभी ना कभी तो इसके रिपल्शन से इस पे प्लस आ गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन दूर भाग गए, तो फिर ज़बरदस्ती इस पे नेगेटिव आ गया। इसे ऑटो पोलराइजेशन कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम ये हुआ था ना कि इसने रिपल्शन दिया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर रिपल्शन के चक्कर में शिफ्ट हो गए। हाँ, तो उसके चक्कर में हमारे पास ई पे प्लस चार्ज आया, पोलराइज होने से सेकंड वाले कार्बन पे क्या आया? दिस इज कार्बन नंबर, दिस इज 1, यस और नो? दिस इज 2 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट 1। तो ये 1 है और ये क्या है? 2 है। तो 1 इस पे अटैक कर देगा और ये 2 है, तो क्लोरीन पे कैसा एजेंट आ जाएगा? नॉन पोलर एडिंग रिएजेंट आ जाएगा। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वी विल हैव अ क्लोरोनियम साइक्लोक्लोरोनियम आयन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? तो यहाँ Cl है और यहाँ CH3 CHL है और यहाँ पे कैसा चार्ज है? Cl है। बोलो है ना? सो वी विल हैव व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर? वी विल हैव एन एंटी एडिशन। समझ में? तो आप ये देखो, जब मैंने Cl को जोड़ा था Cl प्लस, क्या Cl प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है? हाँ। कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? जिसपे लोन पेयर है। तो ये मेरा एक नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल है। समझ में आ गया? दिस इज गोइंग टू बी माय नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल। और आप बताओ, एक H प्लस है, क्या H प्लस पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया? है तो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हर वो स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है और वो नेगेटिव स्पीशी पे अटैक करेगी। बट द पॉइंट इज कि H प्लस पे देयर इज नो लोन पेयर। यू अंडरस्टैंड? H प्लस पे क्या है? देयर इज नो लोन पेयर। कॉन्सेप्ट समझा या नहीं? बताइए, हाँ या ना? सो द आइडिया इज कि H प्लस डज नॉट हैव एनी लोन पेयर। और हम Cl माइनस अट्रैक्ट कैसे हुआ था? Cl माइनस तो बाद में अट्रैक्ट हुआ ना, क्योंकि Cl प्लस का बॉन्ड जब बना तो Cl प्लस इज अनस्टेबल, तो वो धमकी सी दे रहा है इस वाले सेकंड कार्बन को कि मैं बॉन्ड तोड़ के ले जाऊंगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव तो बना ही रहेगा ना। और धमकी सी देने का मतलब तुम समझो, हिंदी में जो मैं बोल रही हूँ, ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अभी भी रह रहे हैं? क्लोरीन की तरफ। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चाहे तो सेकंड कार्बन पे बना ही बैठा है, तो Cl नेगेटिव जो बना था यहाँ से वो अटैक करेगा किस पे? सेकंड कार्बन पे ही अटैक करेगा। फंडा समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, इज इट क्लियर? तो मैं अगर इसको थोड़ा साफ साफ लिखूँ तो अब तुमको प्रोसेस मेरे ख्याल से समझ आएगी कि वी विल हैव CH3 CH CH2, फिर से दिखते हैं Cl Cl का बॉन्ड है, ये इसकी तरफ जाएगा,
रिपल्शन देगा तो ये भाग जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा Cl नेगेटिव और ये बन जाएगा Cl प्लस। Cl प्लस का नाम होता है क्लोरोनियम आयन, और क्लोरोनियम आयन भाई हमारा चिपक जाएगा किस पे, इधर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये हो जाएगा CH2 और ये आ जाएगा Cl। फंडा समझा या नहीं? ठीक है, अब क्या होगा कि जो Cl प्लस है इस पे पहले से ही लोन पेयर थे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे इसके साथ, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा CH3 CH CH2 और ये Cl, इससे तो बॉन्ड बना ही रहा था। तो क्लोरीन अपना क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है कार्बन को, एक अपने पास रखता है, तो क्लोरीन पे आ जाता है प्लस चार्ज और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही हो जाता है न्यूट्रलिटी। तो ऊपर का क्या बन गया, साइक्लो क्लोरोनियम आयन बन गया, जो कि मेरी एक इंटरमीडिएट स्टेज है। अब इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, CH3, ये क्या है CH और ये है CH2 और ये है मेरे पास Cl और इनका बॉन्ड बन गया। अब दूसरा Cl आता है, वो कहता है जी ऊपर की साइड तो कैसी हो गई, स्टीरिकली हिंडर्ड हो गई। स्टीरिकली हिंडर्ड मतलब ऊपर की जगह सारी भर गई, और क्योंकि ऊपर की साइड हमारी स्टीरिकली हिंडर्ड हो गई तो Cl नेगेटिव को इस पर अटैक करना है। समझ में आ गया, इस पर अटैक कर देगा क्योंकि Cl प्लस जो था वो तो पहले ही फर्स्ट पे अटैक ही करा था। तो अब क्या होगा कि जैसे ही Cl नेगेटिव सेकंड कार्बन पर अटैक करेगा तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटना भी क्यों बनता है, बिकॉज कार्बन कैन नॉट होल्ड अ, क्लोरीन कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे पास स्ट्रक्चर बना ये एक CH2 और यहाँ Cl जुड़ गया और एक Cl हमारा जुड़ गया यहाँ। तो हमेशा जब भी क्लोरीन की एडिशन होती है तो वो किस तरह की एडिशन होती है, एक एंटी एडिशन होती है। फंडा समझ में आया? ऑन द सेम नोट हमारे पास एडिशन अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे को एडिशन करानी है किसकी, सिमिलरली मैंने बोला मेरे पास एक एल्कीन है CH3 CH2, so we will have what, Br2. Is it clear? हाँ या ना? अब क्या होगा कि Br will be Br, है ना? अब कैसे काम करेगा ये, तो दिस इज गोइंग टू बी CH3 CH CH2, फिर से Br खुद से कैसा है, नॉन पोलर, तो खुद से तो टूटने वाला है नहीं ना, खुद से अपने ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेने वाला। तो फिर से तुमको मैकेनिज्म पता है कि ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा, ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा, तो एक Br नेगेटिव तो यहाँ से निकल ही जाएगा, यस और नो। और जब एक Br नेगेटिव इस पे से निकल जाएगा तो आप समझो क्या होगा कि मैम यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज और इस पे जुड़ गया है मेरे पास एक ब्रोमीन। ठीक है, इज इट क्लियर? और Br जुड़ गया, अब ब्रोमीन पे भी लोन पेयर्स होते हैं, यस और नो। तो ब्रोमीन पे लोन पेयर्स हैं तो वो क्या करेगा, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जब वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी CH3 CH CH2, यस और नो। और यहाँ Br है और ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लगा देगा, तो ब्रोमीन पे कैसा चार्ज है मुझे बताओ, पॉजिटिव है ना। और C ब्रोमीन पे चार्ज आ गया तो कैसी अब आयन बन गई, ये बन गई साइक्लो ब्रोमोनियम आयन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? साइक्लो ब्रोमोनियम आयन, कॉन्सेप्ट समझा? जब ये साइक्लो ब्रोमोनियम आयन बन गया तो मेरे पास क्या है, CH3। अब दूसरा जो ब्रोमाइड आयन निकला था वो कहाँ से अटैक करेगा, वो कह रहा है जी टॉप एरिया, जो एरिया है अपना टॉप पोर्शन। इस टॉपिक का नाम क्या है? एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन चल रहा है। सो टॉप पोर्शन गेट्स स्टीरिकली हिंडर्ड, यस और नो। सो टॉप पोर्शन गेट्स स्टीरिकली हिंडर्ड, तो Br नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ये CH है और ये CH2 है और ये Br है और यहाँ पर भी Br है। सही बात है। तो मेरे पास फिर से ब्रोमीन की क्या हो गई, एंटी एडिशन। तो हमें ये याद रखना है कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन की एडिशन कैसी होती है, एंटी एडिशन। कॉन्सेप्ट समझा? ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव दिस एंटी एडिशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बताइए? ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे एल्कीन्स पे एडिशन होती है, डिफरेंट रिएजेंट्स हम डालते हैं, लेकिन हमें एंटी एडिशन का कंसेप्ट ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी एक साइड इलेक्ट्रिकली हिंडर्ड हो गई तो अटैक ऑपोजिट साइड से ही होगा। ठीक बात है? इज दिस पोर्शन क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी, बोलो भाई।
क्लियर है, एंटी एडिशन क्लियर है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें, आप देखो अगर मैं कोई एल्कीन ले लेती हूँ, मैंने कहा जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और अब मैंने डाला HCl। पहली बात तो आप बताओ, जिस पे अटैक होता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। जिस पर अटैक होता है तो सबस्ट्रेट मेरा यहाँ कौन है? एल्कीन है। सबस्ट्रेट मेरा यहाँ पे कौन है? एल्कीन है। अब अगर HCl टूटा तो H प्लस है और Cl नेगेटिव है। अब ये अपने आप से ही पोलर रिएजेंट है, अपने आप से ही पोलर रिएजेंट है, बोलो है ना। तो अगर ये अपने आप से ही पोलर रिएजेंट है तो क्या होगा मुझे बताओ, कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो मुझे पता है कि CH3 ये CH है और ये CH2 है, तो H प्लस सीधा सीधा इस पर चिपकेगा आके, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप एक बार बताओ, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, Cl नेगेटिव रह गया बीकर में, अभी घूम रहा है। अब यहाँ H है, H कह रहा है मैं ठीक है चुपचाप इस पर जुड़ गया। H एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे कोई लोन पेयर नहीं है, H के पास ले दे के होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कैसा चार्ज है? ये है, तो विल हैव CH2 और इस पर कैसा चार्ज है? ये H है। ये CH3 के साथ क्या है? CH है, हाँ या ना। तो व्हाट शुड बी द बेसिक आइडिया कि मैम मेरे पास यहाँ पर क्या सीन है? वी विल हैव CH2 और यहाँ पे H आया। H इलेक्ट्रोफाइल तो है बट इट्स अ क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल। क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कि इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, और क्योंकि इस पर कोई लोन पेयर नहीं है तो जो Cl नेगेटिव है वो इस पार्शियल इसके ऊपर अटैक कर देगा उसी साइड से जिधर से H जुड़ा है। तो अभी आप देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास ये वाली साइड जो है, ठीक है, ये वाली जो साइड है मेरे पास, जो टॉप साइड है, ये टॉप साइड मेरी यहाँ से फ्री है। यहाँ कोई दूसरे कार्बन का प्लस चार्ज, फुल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल भी नहीं है, ठीक है, फुल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल भी नहीं है। और फुल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण होगा क्या कि ये चुपचाप इस पे ऊपर वाली साइड से अटैक कर सकता है। दिस एरिया इज कंप्लीटली फ्री। कॉन्सेप्ट समझा तुम लोगों को? तो बताओ, इज दिस पार्ट क्लियर? तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो OH जो Cl नेगेटिव है विल अटैक फ्रॉम द टॉप साइड एंड हेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ही पे, हाँ, तो CH3 CH CH2 H आ गया ऊपर से और हमारा Cl भी आ गया ऊपर से। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिन एडिशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिन एडिशन। हाँ जी मैम।